हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चन। हमें कॉलम वन की एंट्रीज ABCD को कॉलम टू की एंट्रीज PQRS से मैच करना है बच्चों। ठीक है, तो कॉलम वन में ए एंट्री क्या दी हुई है, वो दिया हुआ है उसने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो बच्चों एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वो थ्योरी थी जिसमें एटम को सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बताया गया था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता। उस टाइम जबकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी और एटम को ही टाइनीएस्ट पार्टिकल बताया गया था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है। उससे उसी से मिलके सारा संसार बना हुआ है, ये बताया गया था बच्चों। ठीक है, और उसी के अंदर बहुत सारे लॉ आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सेट्रा, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारे पास कॉलम में दिया हुआ है, कॉलम टू में, तो ए का एस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में बताया गया था कि when two elements combine together to form more than two compounds, the mass of one element which combines with a fixed mass of other element is always in ratio of whole number। यानी कि क्या, कि अगर एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर वाटर बनाता है और यही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाता है, तो अगर ये फिक्स मार्क्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, तो इसका जो रेशियो होगा मास का वो हमेशा एक फिक्स्ड होल नंबर ही होगा बच्चों। ठीक है, और ये बताया गया था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में, क्योंकि उसके अंदर एटम को सबसे छोटा पार्टिकल माना गया था। ठीक है बच्चों, सो ये का हो जाएगा एस। अब हमारे पास ऑप्शन बी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब था बच्चों, वहां पे चार्ज की वैल्यू बताई गई थी, बताया गया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और बताया गया था कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू एन ई, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो उतना आपका चार्ज होगा क्वांटा, एक क्वांटा में। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, ये बताया गया था मुलिकिन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। मुलिकिन एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप करा के, वहां पे उसने बताया था बच्चों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का क्यू बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल का जो क्वांटाइजेशन था वो बोहर मॉडल में आया था, उसने बताया था कि हर एक एनर्जी लेवल अपना क्वांटाइज होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन जब तक उस एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है, हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी लेवल सेम रहेगी, और अगर वो वहां से एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता रहे, अगर उसी उसी एनर्जी लेवल में रहा है तो एनर्जी सेम ही रहेगी। और क्वांटाइज करके एनर्जी का फॉर्मूला उसने nth ऑर्बिट में दे दिया था En इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जब ई नॉट क्या था -13.6। सिंस अब एन की वैल्यू आ गई थी, क्वांटाइजेशन हो गया था। तो ये किसने दिया था, ये आया था बच्चों आपका एटमिक, और यहाँ से मतलब एटमिक स्पेक्ट्रा का जन्म हुआ था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में गया है, तो ऑफ कोर्स जब वो लोअर एनर्जी में आ रहा होगा तो कुछ एनर्जी एमिट करके आएगा, और जब वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा तो वो हमें एज एन ऑब्जर्वर एक फोटोन की रेडिएशन हमारी आंख में पड़ेगी, हमें दिखेगी, और वो हमें स्पेक्ट्रा की फॉर्म में दिखेगा कि हाँ कुछ लाइंस बन रही हैं। तो वो जो लाइंस बन रही थी हमें दिखी थी, उन्हें बोला गया था एटमिक स्पेक्ट्रा बच्चों। तो सी का हो जाएगा बच्चों आर। ठीक है, अब भाई बात साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये बताया गया था बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ऑप्शन पी, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब अपना गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, तो उसने ये ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इस, और उसने क्या बोला था कि सारी की सारी जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और उसने बोला था कि कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन थी वो, और वहां से उसने ये जज किया था कि जब का
एटम है उसका मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, बहुत थोड़े से एरिया में, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको उसने न्यूक्लियस नाम दे दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये उसने, और उसने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस शायद इतना छोटा है कि ये मान लो कि न्यूक्लियस एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक बॉल है, और जो एटम है आपका वो एक क्रिकेट का स्टेडियम है बच्चों। ठीक है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पी। तो आंसर मैच कर लो बच्चों, ए का एस, बी का क्यू, सी का आर एंड डी का पी बच्चों। ओके, थैंक यू।